नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं साइंस। आज हम साइंस से देखने वाले हैं जिसमें हम पीसीएस लेवल के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं, जिसमें जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है गाइस और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण आमतौर पर एड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। एलिसा शब्द में ई का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आंसर बताने से पहले हम बात करते हैं कि एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है। एलिसा की फुल फॉर्म की बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस से होता है। तो ई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा एंजाइम। सो ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का आंसर आप लोग दीजिए। निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? उपधातु कौन सा है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर दीजिए। यूरेनियम, सीसा, जर्मेनियम या कार्बन। तो करेक्ट आंसर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, जर्मेनियम इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रमा पर एक दोलक की समयावधि पृथ्वी पर इसके समयावधि से क्या होगी? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और सही आंसर बताइए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ेगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4। ग्लूकागोन हार्मोन्स निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर बताइएगा। इस ऑप्शन देखिए और सही आंसर बताइए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी वायु के तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, पारा एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ये अधातु नहीं है गाइस, एक्चुअली पारा धातु है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत है। इसका हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा उपयोग का मान क्या होगा? 7 का सही आंसर बताना बहुत इजी प्रश्न है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट देखने से पता चल रहा है। 100 वाट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 वाट इक्वल टू 1 यूनिट ऑलरेडी आप जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 8 का सही आंसर बताइए कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान होंगे। क्या होंगे? आप 8 का फटाफट से आंसर बताइए, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? इसका सही आंसर बताइए, सभी की तरफ से आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ने से प्रेशर कुकर में जो भोजन है वो जल्दी बन जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर डी भी देखिए और सही आंसर दीजिए। 10 का सही आंसर क्या होगा? तो 10 के सही आंसर की बात करेगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है। डी इसका सही आंसर है, वायु दाब घट जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब 11 का सही आंसर दीजिए। ऊष्म प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? 11 का सही आंसर दीजिए, क्या होगा? तो बिल्कुल तापमान का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है, तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 12 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 12 का सही आंसर। 13 का सही आंसर दीजिएगा, क्या होगा? कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। इसका सही आंसर आप बताइए। 13 का सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद 14 का सही आंसर दीजिए। आधुनिक मनुष्य हाल का पूर्वज है। कब का पूर्वज है? आपको 14 का सही आंसर देना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रोमैग्नान। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिच ब्लेंड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 का सही आंसर दीजिए कि जड़ मानवता निम्न ग्रंथि के अल्प स्राव से होता है।
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भी आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 17 का सही आंसर दीजिएगा। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? 17 का एक बार सही आंसर दीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जितने भी चूज कर रहे हैं क्रियाशील समूह बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 18 का सही आंसर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 19 का सही आंसर दीजिए। अति चालक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसका सही आंसर बताना है 19 का सही आंसर। तो देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो अति चालकता किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसकी खोज 1911 में लिथ ओन्स ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताइए। आकाश नीला लगता है क्योंकि आप एक बार ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर बताइए। तो 20 का सही आंसर बताइएगा इस क्या होगा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 21 का सही आंसर दीजिए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। 21 का सही आंसर दीजिए, क्या होगा? एक बार देखिए और आंसर दीजिए। एक्चुअली में ये क्लोराइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए टांका तार लेड और टीन का ये होता है, बिल्कुल सही है। स्टेनलेस स्टील में आयरन निकेल और क्रोमियम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सोल्डर टीन और लेड से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 तीनों सही है। अब 23 का सही आंसर दीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन, आपको मजा आ रहा होगा और ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं गाइस, तो आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है। इस बात के संदर्भ में विचार कीजिए, इसका सही आंसर आपको बताना है। 23 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जितने भी चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 0.1% से 2% तक कार्बन। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन। एनकोना और गुजरी किसकी नस्ल है? इसका सही आंसर बताना है 24 का। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा, मुर्गी का नस्ल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्लोरोफॉर्म का यूपेक नेम बताना है और इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, ट्राइक्लोरोमीथेन इसका सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 27। कुकुरबिट्टा में संवहन पुल होते हैं, इसका सही आंसर बताइए। 26 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, बाइकोलेटरल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? 27 का सही आंसर आपको बताना है। ध्यान से देखिए और इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दायां निलय, बायां निलय, फेफड़ा, बायां निलय। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय केंद्रक जीव को रखा गया है। आप एक बार सारे ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? 29 का आपको सही आंसर बताना है। तो फटाफट बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लोरोफॉर्म इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन। मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है। इसमें इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। 30 का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? 30 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं सब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पेन का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या होगा? पेन का फुल फॉर्म बताइए। तो फेन के फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताइएगा फुलरिन किसका एलोट्रोप है, किसका अपर रूप है? इसका आंसर बताना है 32 का सही आंसर। तो बी इसका जो भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कार्बन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद बताइए
पार्थेनियम क्या है, इसका सही आंसर आपको बताना है गाइस। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, खरपतवार। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है गाइस तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 34 के सही आंसर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर आप लोग पढ़िए और बिल्कुल सही आंसर दीजिए क्या होगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। अल्केन संतृप्त यौगिक है और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है और इसके उदाहरण होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 1, 2 दोनों सही है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, CnH2n+2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, कौन सा नहीं है। 35 का आपको आंसर बताना है कौन सा नहीं है। तो सही आंसर की बात करें तो कोयला नहीं है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का सही आंसर बताइएगा कि विटामिन सी के किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 36 का सही आंसर बताइए। तो हम बात करते हैं पहला ऑप्शन की कि इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद ये जल में घुलनशील होता है और इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा होता है गाइस, बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल होता है यानी कि जल में घुलनशील होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 37 का सही आंसर बताइए। आइंस्टीन को निम्न में से उसे किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही आंसर दीजिएगा। 37 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। तो बिल्कुल प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। 38 का सही आंसर बताइए क्या होगा। सो 38 का सही आंसर बताइएगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एक्सरे किरणें। एक्सरे किरणें इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बताइए, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। 39 का आंसर बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल डी, जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 का सही आंसर बताइएगा कि सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक कारण से होती है। बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन देखिए और सारे ऑप्शन देखने के बाद आप आंसर दीजिए। तो बिल्कुल इथेन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। इसका सही आंसर बताना है 41 का। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा अवट्टो हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 42 का सही आंसर बताइएगा। किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है तो बताइए कि क्या बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल और CO2। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर बताइएगा इस क्या होगा। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। हरित गृह प्रभाव क्या है, इसका सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45। मानव के पैराथॉर्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोकैल्सीमिया बिल्कुल सही आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 46 का सही आंसर बताइएगा। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं, इसका सही आंसर बताइए। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गुणसूत्रों में तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47। ओ रुधिर समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता माना जाता है क्यों माना जाता है। 47 का पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके रुधिर में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 48। अनुवांशिक रोग है क्या है, आपको फटाफट से बताना है कौन कौन से अनुवांशिक रोग है। आप ऑप्शन पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन पढ़िएगा और इसका सही आंसर बताइए 48 का। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे के सारे हैं 1 2 3 चारों सही हैं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49।
निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? कौन सा ऊतक का उदाहरण है? इसका सही आंसर बताना है 49 का। तो 49 का सही आंसर बता दीजिएगा, इस क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रक्त इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गैफरीन क्या होता है? इसका सही आंसर बता दीजिएगा, गैफरीन क्या होता है? तो 50 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी मजबूत होता है ये। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर। 51 का सही आंसर बताइएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। एक अन्य नाम कौन सा है? इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, इस ऑप्शन में दिखा देता हूँ। तो जितने भी म्यूरिएटिक एसिड आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो 52 के सही आंसर की बात करें तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 52 का सही आंसर बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। ये बिल्कुल क्या है? ये गलत है। बाकी सारे के सारे क्या है? सही है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? क्लासिफिकेशन का फादर किसे कहा जाता है? आपको 53 का सही आंसर बताना है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54। TMV शब्द क्या है ये आपको बताना है। 54 का सही आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विषाणुओं से। इसका मतलब है विषाणुओं से। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। कौन सा है बीकन प्रकाश के रूप में? इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नियोन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6 का सही आंसर दीजिए 56 का। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? सोचने वाला भाग कौन सा होता है? इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए गाइस। सही आंसर क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल 20 का सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 का सही आंसर दीजिएगा। नारियल का पानी निम्नलिखित में से क्या है? नारियल का पानी निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं विकृत तरल एंडोस्पर्म। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। एड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला ऑप्शन की बात करें तो एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं कि एक विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग है। ये भी बिल्कुल सही है। और इस रोग के जांच के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर। एक कुल्ली 5 किलोग्राम ट्रंक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ये आपको बताना है। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, कोई भी विस्थापन नहीं होता है तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है आपको बताना है। विडाल परीक्षण ये टाइफाइड से संबंधित हो। ये बिल्कुल सही है। ब्रोमीन एक अधातु है और द्रवावस्था में होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा 61 का सही आंसर। फिलोसोफर वुल रासायनिक दृष्टि से है क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल विलय है। कौन सा विटामिन जल विलय है ये आपको बताना है। तो फटाफट से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन ए 2 3 4 चारों सही है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का। 63 का सही आंसर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? कौन सा विषाणु के कारण नहीं होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो हैजा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64 का सही आंसर बता दीजिएगा कि मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइलोरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 65 का सही आंसर बता दीजिएगा।
एमोक्सिलिन निम्न का अर्ध कृत्रिम संसाधन है। आप सही आंसर दीजिए, ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 18 किलोग्राम पानी में क्या होता है? 86 का सही आंसर बताना है, 66 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 ग्राम परमाणु है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, यह गलत है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसके 10 सदृश्य होते हैं? इसका सही आंसर बताना है। तो 68 का सही आंसर बताइए क्या होगा? किसके सदृश्य होते हैं? फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी शवाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? 69 का सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 17। राइबोजियम किसका एक प्रकार है? किसका एक प्रकार है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया। सो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। पौधों के किस भाग को कैंसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल वर्तिका और वर्तिकाग्र। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा, थायराइड की प्रति सक्रियता। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड की अति सक्रियता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल शीशा और टील इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 74। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? 74 का सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सरीसृपों के पक्षी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सरीसृपों से पक्षी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? कौन सा एक विटामिन है? 75 का आपको सही आंसर देना है, कौन सा एक विटामिन है? तो आंसर बताइए। तो देखिए, तो फॉलिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये विटामिन है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 76। मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी ऑप्शन आपके सामने है, अब पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो एक स्थिति जिसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ये बिल्कुल गलत है मायोपिया के संदर्भ में। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा सुधारा जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर। सहसंयोजक यौगिकों के क्रिस्टलों में सदैव होते हैं। सदैव क्या होते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, परमाणु की संरचनात्मक इकाइयों के रूप में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरकता को उन्नत करने में मदद करता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइबोजियम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 79 बताइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ रोग दिया हुआ है और एक तरफ उसके कारक दिए हुए हैं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर की बात करें गाइस तो फाइलेरिया क्या हो जाएगा? ये सूत्रकृमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बात करें तो विषाणु, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद गोल कृत्रिम की बात करें, सी की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कवक। और टाइफाइड की बात करें तो हो जाएगा कौन सा? जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 3 4 2 1 यानी कि 34 21। 34 21 किस में है गैस? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइएगा 80 का सही आंसर। उधर से लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग क्या कहलाता है? 80 का सही आंसर आपको बताना है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, ड्यूओडिनम। ड्यूओडिनम इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 81।
मंदन को हम निम्नलिखित में से किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? 81 का सही आंसर बताइएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, तो मंदन ऑलरेडी जानते हैं, रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 82। यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो 82 का सही आंसर बताइए, क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इसका वेग एक समान रहता है। ठीक है, उसके बाद 83 का सही आंसर दीजिए कि कार्टिसोन एक है, क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हार्मोन है, एक तरह का हार्मोन है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 का सही आंसर बताइएगा। अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं। 84 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 84 के सही आंसर की बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइएगा। इस 84 का सही आंसर क्या होगा? 84 का सही आंसर अधिकांश ईंधन कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसका सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 85 का सही आंसर बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए क्या होगा। 85 का सही आंसर आप बताइएगा इस क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर काम होता है, जाने पर कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 86। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? बताइए कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बताना है। 86 का सही आंसर, तो 86 का सही आंसर बताइएगा इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिल्कुल ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी एनर्जी है, वर्क है और ये जो मोशन है, गति है, स्पीड है, ये आपको क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का कि एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया है और 10 मीटर ऊंची उड़ी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। आप इसका कैलकुलेट करके और आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर बताइए, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा इस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1.43 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर। वायु की आर्द्रता यानी कि नमी किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर बताइए। 88 का सही आंसर क्या होगा? तो हम बात करते हैं तापमान पर, मौसम पर, स्थान पर। किस पे करता है आपको आंसर बताना, तो बिल्कुल तीनों पे करता है गाइस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सेल कौन सी होती है, ये आपको बताना है। 89 का सही आंसर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 19। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का मान क्या होगा, इसका आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल समान त्वरण होता है, समान त्वरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 का सही आंसर बता दीजिएगा कि एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? आपको 91 का सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल विडल एवं टाटम ने, बिल्कुल विडल और टाटम ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विडल एवं टाटम ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 92। जैविक शब्द निम्नलिखित में किसने दिया था? 92 का सही आंसर बताइए। जैविक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? प्रतिजैविक शब्द, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, साल्मन वैक्समैन ने प्रतिजैविक शब्द को दिया था। ठीक है, चलिए 93 का सही आंसर बताइएगा। मानव शरीर का ऊपर ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? बताइए, मानव शरीर में कॉपर ग्रंथि का ऊपर ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका एक भाग है, इसका सही आंसर बताना है। 93 का सही आंसर, तो 93 के सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल जनन तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 94 का सही आंसर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? कौन प्रयुक्त होते हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजोला, बिल्कुल नील हरित शैवाल, ये भी हो जाएगा। उसके बाद ए अल्फा भी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर
1 2 3 हो जाएगा, नाइट्रोलियम नहीं होगा, तो 1 2 3 इसका सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि साइटोक्रोम किस में सहायता करता है? इसका सही आंसर बताना है। साइटोक्रोम किस में सहायता करता है? 95 का सही आंसर बता दीजिएगा, इस क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन के परिवहन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 96 का सही आंसर बताइएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है गैस? देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो एक मैं पूरा टोटल दिखा देता हूँ, उसके बाद आप आंसर दे पाएंगे। आप इसका आंसर दीजिएगा। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। जो जनन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, ये किससे संबंधित है? कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम जनन अंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। पीयूष ग्लैंड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इस बताइए, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। उसके बाद अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से इंसुलिन हो जाएगा, और अधिवृक्क की बात करें तो ये कार्टिसोम हो जाएगा, कार्टिसोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि 23 14। 23 14 कौन सा है? 23 14, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 97 का सही आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इसका सही आंसर बताना है। एक बार और भी आप देख लीजिए, बिल्कुल विटामिन डी को माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 98। दूध के पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? इसका सही आंसर बताना है। 98 का सही आंसर तो 8 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 8 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 99 का सही आंसर। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 100 का सही आंसर बताइएगा। सभी समस्थानिक एक ही तत्व के हैं, इसका सही आंसर बताइए। 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 का सही आंसर बताइएगा। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ही परमाणु संख्या लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है? समस्थानिक। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अगस्त विजमैन ने निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया था? 101 का सही आंसर फटाफट से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जनन द्रव्य सिद्धांत। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर। विटामिन कौन सा कार्य नहीं करते हैं? विटामिन कौन सा कार्य नहीं करते हैं? इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन देख लीजिए पूरा और इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शरीर के अवयवों का निर्माण। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर। टाइफाइड के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी औषधि दी जाती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बताइएगा, इस क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरेम्फेनिकोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 104। निम्न स्रोतों में ऊर्जा विकिरण की बढ़ती हुई वेवलेंथ के आधार पर उन्हें सही क्रम में अव्यवस्थित कीजिए। अब चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा दृश्य किरणें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंफ्रारेड, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और उसके बाद हो जाएगा रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 4 3 1 2, 4 3 1 2 कौन सा ऑप्शन है? 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 105 का सही आंसर बताइए। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर दीजिए। 105 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस शिरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 106 का सही आंसर बताइए। टेस्ला निम्न में से किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है आपको बताना है। ऑप्शन में डी भी दिखा देता हूँ। हाँ, अब बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चुंबकीय तीव्रता की। चलिए 107 का सही आंसर बताइए। निम्नलिखित किरण युग्म में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। 107 का सही आंसर, तो 107 का सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एक्स किरणें और गामा किरणें। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 108।
यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60% कोण पर अनंत में है, अनंत के बीच में खड़ा है, तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? इसका सही आंसर बताना है। 108 का सही आंसर बताइए। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण के 60% कोण पर अनंत के बीच खड़ा है, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 108 का आपको सही आंसर बताना है। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए 109 का सही आंसर बताइए। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 109 का सही आंसर बताइए। क्या होगा? तो बिल्कुल 45 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 110 का सही आंसर दीजिए। सोडा वाटर क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक कोलाइडल है, ऑप्शन नंबर सी। थ्रोम्बोसिस निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर बताना है 111 का। तो 111 का सही आंसर हो जाएगा रक्त को सामान्य रूप से बहने से रोकना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए बताइएगा 112 का सही आंसर कि कोई भी पदार्थ जो स्वयं को अपरिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने में समर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर दीजिए। क्या कहा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। नेक्स्ट बताइएगा 113 का सही आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा? लिटमस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए 114 का सही आंसर दीजिए। निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है। 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यूरेनियम, उसके बाद रेडियम, प्लोटियम। तो इसमें से नाभिकीय शस्त्र बनाने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है गाइस। क्या होगा? तो 1 और 3 यानी कि यूरेनियम और ये जो प्लोटिनियम है ये यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, यानी कि हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए 115 का सही आंसर। निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। 115 का सही आंसर। तो 115 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, थियोडोर मैमन ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 116 का सही आंसर बताइए। विघटनाभिक पदार्थों द्वारा कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है? आपको इसका बताना है। विघटनाभिक पदार्थों द्वारा कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणें। गामा किरणें इसका सही आंसर हो जाएगा। विघटनाभिक पदार्थों द्वारा विद्युत चुंबकीय किरण कौन सी उत्सर्जित होती है? तो गामा किरणें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 117 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने चलचित्र प्रक्षेपित का आविष्कार किया है? 117 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपको बताना है। किसने किया है? इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, J.L. बिलियर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, J.L. बिलियर्ड ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 का। निम्नलिखित रंगों का उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर सही क्रम व्यवस्थित करिए। इसका सही आंसर आपको बताना है 118 का। 118 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो बिल्कुल सबसे पहले 4 हो जाएगा, गुलाबी होगा पहले। ठीक है, पहले गुलाबी हो जाएगा, उसके बाद नीला होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 लाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नारंगी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। 4 2 3 1। 4 2 3 1 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इसका आपको आंसर बताना है 119 का। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 120। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है? 120 का सही आंसर बता दीजिएगा। 120 का सही आंसर तो बिल्कुल हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को आवारा तत्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि फॉर्मेलिन किसका 40% विलयन है? आपको इसका सही आंसर दीजिए क्या होगा? तो ए बिल्कुल सही आंसर है, मेथिनॉल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 122 का सही आंसर दीजिएगा क्या होगा? ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में फाउंटेन पेन क्यों लीक हो जाती है? इसका आपको आंसर बताना है, क्यों ये लीक होता है। इसका सही आंसर बताइए। सभी की तरफ से इसका सही आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेन के बाहर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या होता है कि ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में जो फाउंटेन पेन होता है वो लीक होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जड़ता क्या है? इसका आंसर बताना है।
तो 123 का सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल ए है। वर्तमान अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 124 का सही आंसर। जंग से बचने के लिए लौह और इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर गैल्वेनाइजेशन ऑलरेडी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व होता है? इसका सही आंसर बताइए। 125 का सापेक्ष घनत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके घनत्व का पानी के घनत्व से अनुपात, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 126 का सही आंसर दीजिए। सही कथन को चुनना है और इसका सही आंसर आपको बताना है। सही कथन को चुनना है गाइस और आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन की बात करें तो कार्बनिक यौगिक के लिए इथेनॉल एक अच्छा विलायक है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो इथेनॉल का क्वथनांक और गलनांक पानी से कम होता है। इथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127। यदि किसी परमाणु का परमाणु संख्या 10 और द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर अब दीजिए क्या होगा। तो बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी 10 और 13। 10 और 13 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 आप देखिएगा तो 10 तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है सेम होता है, और जो न्यूट्रॉन की संख्या वो कैसे निकालते हैं, तो जो मास दिया हुआ रहता है 23 - 10 तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। EMI का व्यवहार निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर बताना है। तो 128 का सही आंसर दीजिए। तो तरंग दैर्ध्य पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129। जो परागन बंद पुष्प में होता है क्या कहलाता है? बताइए इसका सही आंसर बताइए 129 का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्लेस्टोगैमी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइएगा 130 का सही आंसर। बीज विकसित होता है कहाँ होता है, किससे होता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर बी, बीजांड से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 131 का सही आंसर बताइए। पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मादा एडीज द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 132। सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, कारण क्या है ये आपको बताना है। तो 32 का सही आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वर्ष भर पानी नमी का उपलब्ध होना, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 133 का सही आंसर। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की, किसमें प्रकाशित की थी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये स्पेसीज प्लेंटेरम में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 134। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है इसका बताना है। 134 का सही आंसर। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, पाइनस से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका एक बार आंसर आप लोग कंफर्म करके बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है 133 का एक बार कंफर्म करके आप कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, 135 का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल ए इसका सही आंसर है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इसका सही आंसर है। चलिए 136 का सही आंसर बताइएगा कि मूल विहीन फर्न कौन है, कौन सा है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन का सही आंसर दीजिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, साल्विनिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, साल्विनिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने पर कितना यांत्रिक कार्य करना चाहिए, बताइए। 137 का सही आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 80 जूल, 80 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138। बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जर्मन सिल्वर की मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? 138 का सही आंसर आपको बताना है, फटाफट से बताइए। तो ये तांबा का है, जस्ता का है और निकेल का है। ठीक है, एक्चुअली ये निकेल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 139 का सही आंसर बताइएगा कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होते हैं। 139 का सही आंसर आप एक बार बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल अस्थि मज्जा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 140 का सही आंसर बताइए। यदि 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 न्यूटन बल के साथ छोड़ा जाता है तो वह कैसे गति करती है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। ठीक है, चलिए 141 का सही आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है एसिड स्वाद में खट्टा होता है और इसका H+ आयन उत्पन्न करता है। दूसरा ऑप्शन है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH आयन उत्पन्न करते हैं। 141 का सही आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। तो सही क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का संचार किसकी सहायता से होता है। 142 का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 143 का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मोहक द्रव है। कौन सा सम्मोहक द्रव है, इसका सही आंसर आपको बताना है। कौन सा सम्मोहक द्रव है, तो बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा इस। ठीक है, ल्यूमिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है, ये किसकी कमी से होता है। इसका सही आंसर आप बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 145 का सही आंसर बताइएगा कि निम्न में से किसकी कमी के कारण मैरास्मस और क्वाशियोरकर बीमारी होती है। इसका सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल विटामिन की कमी से होता है। विटामिन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है बताइए। मैरास्मस और जो क्वाशियोरकर है ये प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 केवल सी सही है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से ये दोनों रोग होता है, मैरास्मस और क्वाशियोरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मशकों यानी कि मच्छरों द्वारा वहन नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर आप एक बार ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर दीजिए क्या होगा। तो 146 का सही आंसर बता दीजिएगा इस क्या होगा, इसका सही आंसर आना चाहिए। तो देखिए केवल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा वहन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147। हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव्य कौन सा है, ये आपको बताना है। विषैला द्रव्य कौन सा है, आपको इसका आंसर देना है। तो बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हैपोटॉक्स। हैपोटॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैपोटॉक्सिन है एक्चुअली, हैपोटॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं, हम बताइए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सब में होती है गैस, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। यदि किसी कण का रेखीय संवेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको इसका सही आंसर बताना है। 150 का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 गुनी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 151 का सही आंसर बताइए। देखिए जो मोमेंटम होता है गैस वो होता है mv। ठीक है, चलिए अब इसके हिसाब से आप समझ लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मोमेंटम पूछा है ना, संवेग पूछा है, मोमेंटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 151। शरीर का वजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा अधिकतम कहाँ पर होता है बताइए। तो बिल्कुल ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 152 का सही आंसर दीजिए कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 153 का सही आंसर दीजिएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण क्या है। 153 का सही आंसर दीजिए क्या होगा। तो 153 के सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है गाइस, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर दीजिएगा। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम गैस संशोधित करने से तैयार किया जाता है? 155 का सही आंसर दीजिए क्या होगा, 155 का सही आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 156 का। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइए एक बार, सभी की तरफ से आना चाहिए। तो बिल्कुल इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्थीय प्रत्यास्थायन बल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रत्यास्थ और प्रत्यानयन बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, आपको इसका आंसर देना है। तो जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है गाइस? तो ऑप्शन में सारा ऑप्शन दिखा देता हूँ, अब आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 158 का सही आंसर। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रव्यमान बिल्कुल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। चलिए 159 का सही आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद प्रभावित रहती है? बताइए 159 का सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल घनत्व इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, घनत्व इसका सही आंसर है। चलिए 160 का सही आंसर दीजिए। धातु आमतौर पर होते हैं, क्या होते हैं? तन्य, लचीला, ऊष्मा का कम चालक, क्या होता है बताइए। 160 का सही आंसर बताइएगा, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 कम चालक होते हैं, धातु लचीला होते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि धातु कम चालक होते हैं, ऐसी ऊष्मा का कम चालक होते हैं, ये तो गलत बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, या अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। बताइए अम्ल के बारे में कौन सा सही हो जाएगा। सही आंसर सभी को दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162। दूध का पीएच वैल्यू कैसा होता है, कैसा इसका प्रकृति कैसा होता है, ये बताइए। तो बिल्कुल थोड़ा सा अम्लीय होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है, यानी कि 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 का। आंत में भोजन को भेजने के लिए नलिका के मांसपेशियों के स्तर में लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर आपको बताइए। 163 का सही आंसर बताइएगा क्या होता है। तो 163 का सही आंसर की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 164। गैसीय विनिमय प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य से छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में होता है, ये छिद्र हैं, ये छिद्र कौन से हैं, ये आप 164 का सही आंसर दीजिएगा, क्या होगा, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल बी, स्टोमेटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टोमेटा। चलिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, ये आप फटाफट से दीजिए आंसर। तो थ्रोम्बोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताइए 166 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपको बताना है। तो 166 का सही आंसर बता दीजिएगा। आयतन नहीं है, आयतन नहीं है, ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 167 का सही आंसर दीजिए। जिस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। 176 का सही आंसर बताइए, 167 का सही आंसर बताइए क्या होगा।
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, प्रसरण और विसरण। सो ऑप्शन नंबर प्रसरण या विसरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद 168 का सही आंसर बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की घुलनशील उत्पादों के परिवहन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आप बता दीजिए। तो बिल्कुल संकेंद्रण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद बताइएगा 169 का सही आंसर, पहले बने प्राथमिक जाइलम तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए, 169 का क्या कहा जाता है बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मेटाजाइलम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राथमिक जाइलम तत्वों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल क्या कहा जाता है? मेटाजाइलम कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा 170 का सही आंसर, नेरिस, केचुआ और जो कि किस समुदाय के उदाहरण है? 170 का सही आंसर आप सभी की तरफ से आना चाहिए, तो एनिलिडा, बिल्कुल एनिलिडा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बताइएगा 171 का सही आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का एक विशेषता है? इसका सही आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऊष्मा का निकलना, ऑप्शन नंबर ए, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, चलिए 172 का सही आंसर दीजिएगा कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। क्या भाग लेता है? इसका सही आंसर आपको बताना है गाइस, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, देखिए परमाणु के नाभिक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 173 का सही आंसर दीजिए, निम्न रेडियो तरंगों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है? 173 का सही आंसर बता दीजिए एक बार। 173 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जितने भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद बताइएगा 174 नंबर क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? किसके पाचन में सहायक होते हैं लार? तो बिल्कुल स्टार्च, स्टार्च इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 175, इलेक्ट्रॉन का समरूप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन का समरूप है ये आपको बताना है। तो बीटा कण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीटा कण। सो बीटा कण इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि सूत्रण रोग किसे अधिक लेने के कारण होता है? बताइए, किसे अधिक लेने के कारण सूत्रण रोग होता है, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अल्कोहल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बताइए, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागने की? बताइए, बिल्कुल ऑक्सीकरण कहते हैं गाइस, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 178 का सही आंसर, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? आप इसका आंसर बता दीजिए, उत्तेजना से संबंधित कौन सा है? इसका सही आंसर आपको बताना है गाइस, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क इसका सही आंसर हो जाएगा, एड्रेनालिन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए एड्रेनालिन। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? 179 का एक बार आंसर बता दीजिए, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय है, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी, पैंक्रियाज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 180, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? बताइए 180 का सही आंसर बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को क्या कहा जाता है? 181 का सही आंसर बता दीजिए, तो बिल्कुल क्या कहा जाता है? इस्कीमिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बताइएगा 182 का सही आंसर, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? 182 का सही आंसर बताइए, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है गाइस, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए उसके बाद 183 का सही आंसर, पॉलीकोट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर आपको बताना है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी भी देख लीजिए अच्छे से। अब बताइए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉलिएस्टर और कपास। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बताइएगा 184 का सही आंसर, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं? किसके बहुलक हैं? 184 का सही आंसर देना है, तो बताइए ग्लूकोज के, ग्लूकोज यानी ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर डी है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। उसके बाद बताइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि की प्रधान ग्रंथि जो मस्तिष्क के तल में बसी होती है वह है? बताइए इसका सही आंसर, आप एक बार डी भी देख लीजिए, और इसका अवट्टू ग्रंथि है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 185 का सही आंसर एक बार बता दीजिए, तो बिल्कुल पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
86 का सही आंसर बता दीजिएगा। पेट, जिगर और फेफड़ों के कैंसर को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। पेट, जिगर और फेफड़ों के कैंसर को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्कट रोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 187। पौधों में वर्णहरितहीनता किसकी कमी से होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जिंक की कमी से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बताइएगा 188 का सही आंसर। ब्रायोफाइट्स की क्या विशेषता नहीं होती, बताइए इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी भी आप देख लीजिए और इसका सही आंसर बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189। कवक शैवाल से किस प्रकार भिन्न है, इसका आंसर आपको बताना है, किस प्रकार भिन्न है गाइस, बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति काइटिन और सेल्यूलोज से बनी हुई है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति काइटिन और सेल्यूलोज से बनी हुई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 190 का सही आंसर बताइएगा एक बार, 190 का। मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है, मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर आपको बता देना है और बताइए इसका सही आंसर। बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिवोनियन कल्प, डिवोनियन कल्प, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बताइएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर। श्यानक क्षमता किस कारण से होती है, बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन डी भी आप एक बार देख लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल इसका सही आंसर आप बता सकते हैं, बिल्कुल सी इसका सही आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर सी। लिंग गुणसूत्र में जीन उत्परिवर्तन, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए 192 का सही आंसर दीजिएगा कि रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है, 192 का सही आंसर दीजिए क्या होगा। 192 का सही आंसर पहले दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर धातु आयन तथा दूसरे स्थान पर अधातु आयन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए 193 का सही आंसर दीजिएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है गाइज तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग नए हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 कि कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है, इसका सही आंसर बताना है। 193 का सही आंसर तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में सहायता करता है, इसका सही आंसर बताना है। तो 194 का सही आंसर बता दीजिए क्या होगा। क्या बात है, एक बार ऑप्शन में दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिखिए और अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए हम बात करते हैं कि जल का अवशोषण तथा ऊपरी मुख्य गति, ये बिल्कुल सही है। जल में अवशोषण तथा अवशोषित खनिजों की ऊपरी गति, ये भी बिल्कुल सही है। तापमान का नियम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी है। चलिए 195 का सही आंसर बता दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है गाइस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आप रख लीजिए ग्लूकोज। ठीक है, अब मिलान कीजिए तो प्रोटीन किस में हो जाएगा, प्रोटीन आपका हो जाएगा क्या बताइए, अमीनो अम्ल हो जाएगा, यानी 1 का 2 हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा बताइए, ग्लूकोज हो जाएगा, यानी कि 2 का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि वसा क्या हो जाएगा, वसा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, यानी कि 3 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही देखने को मिलेगा, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 196 का सही आंसर कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, इसका आंसर बताना, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरकिंचे ने दिया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 197। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्न ताप और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, इसका सही आंसर बताना है 196 का। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। सॉरी गाइस, इसका सही आंसर फटाफट से बताइए, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, क्या होगा चलिए बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्रायोजेनिक्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्न ताप और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, तो क्रायोजेनिक्स कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 98 का सही आंसर बताइएगा कि बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर भी आना चाहिए। तो माइकल फैराडे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी माइकल फैराडे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कारण क्या है,
इसका सही आंसर बताइए। सारे ऑप्शन में दिखा देता हूँ। हाँ, अब आंसर इसका दीजिए कि जंग लगने के कारण क्या है। इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन तो है नहीं। ऑक्सीडेशन हो गया तो रिडक्शन तो होगा नहीं। ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद CO2 के साथ रासायनिक प्रक्रिया, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 200। मानव शरीर में वसा एवं अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस माध्यम से होता है? इसका आंसर बताइए, किस माध्यम से होता है? इसका सही आंसर बताइए। तो किडनी के माध्यम से, गुर्दा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य दीर्घतम है? सबसे ज़्यादा किसका है बताइए, इसका सही आंसर बता दीजिए। तो अवरक्त किरण बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है? तो अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की। 202 का सही आंसर बताइएगा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? 202 का सही आंसर बताइएगा इस क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। तो ट्राइटियम बिल्कुल सही आंसर है, ट्राइटियम। ट्राइटियम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो नए हैं गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मेहनत लगती है। और मैं इतना उम्मीद तो कर सकता हूँ कि आप कम से कम लाइक करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बताइएगा 203 का सही आंसर। जब तक बाह्य बल न लगाया जाए ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण किसी पिंड का वेग स्थिर रहता है? बताइए 203 का सही आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 204 का सही आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं गैस, पहला ऑप्शन की कि प्रकाश तरंगें निर्वात में गतिमान हो सकती हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद प्रकाश तरंगों का अपवर्तन हो सकता है, ये भी सही है। उसके बाद प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 204 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई गैस बताइए फटाफट से। 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 205 का सही आंसर। खतरा संकेतों के लिए लाल रंग का प्रकाश क्यों प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर आप बताना है, और इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी कुछ जानते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन होता है ना। लाल जो प्रकाश होता है उसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसी के लिए खतरा संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा 206 का सही आंसर। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर बताइएगा। सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कैल्शियम का ज़रूरत होता है, सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चलिए 207 का सही आंसर बता दीजिएगा कि जब किसी धातु का पृष्ठ विकिरणित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर बता दीजिएगा 207 का। 207 का सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बताइएगा 208 का सही आंसर। एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग होता है, कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। 208 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वातस्फीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वातस्फीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और मिनी माता किससे? तो पारा से। और कैडमियम किससे? इटाई रोग, आपको याद होगा। चलिए उसके बाद बताइएगा 209 का सही आंसर। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अनुपात होता है, एक बार बताइएगा। ऑप्शन सारे ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर आप बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल 1:8 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 210 का सही आंसर बता दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है और इसका सही आंसर बताना है कि 210 का सही आंसर क्या होगा बताइए। एक बार देखिए और इसका सही आंसर बताइए गैस। तो ऑप्शन 1 की पहले हम बात करते हैं। ऑप्शन 1 क्या है कि सूर्य द्वारा चांद पर लगने वाला गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा चांद पर लगने वाले गुरुत्व बल की तुलना में अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद निर्वात में एक भारी पिंड हल्के पिंड की तुलना में द्रुत गति से गिरता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल एक सही है, केवल ओनली 1 सही है, ये गलत है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं 211 का सही आंसर। श्वास संबंधी समस्या से निदान के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ दी जाने वाली गैस कौन सी है? आप सारे ऑप्शन देख लीजिए और इसका 211 का सही आंसर एक बार बता दीजिए क्या होगा। तो 211 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 212 का सही आंसर दीजिएगा। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है 212 का आपको आंसर बताना है गाइस, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना ये आर्द्रता से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 213। एक सिकिरणे में समाविष्ट हैं, बताइए 213 का सही आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 214 का सही आंसर बताइएगा। इस निम्नलिखित में से किसे तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है? 214 का एक बार सही आंसर बताइएगा इस क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। ऊर्जा बिल्कुल ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 215। निम्नलिखित में से कौन सी एक्स किरण की एक लक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी एक लक्षण की विशेषता नहीं है? 215 का आपको एक सही आंसर बताना है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से बताइए। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 216। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है आविष्कारक और दूसरी तरफ दिया हुआ है आविष्कार, दिया हुआ है एक तरफ खोज और आविष्कार और दूसरी तरफ वैज्ञानिक दिया हुआ है। आपको इसका सही आंसर बताना है। आपको बताना है, देखिए शरीर में रक्त परिसंचरण से संबंधित कौन सा है बताइए। तो ये विलियम हार्वे से संबंधित है। स्टेथोस्कोप की बात करें तो ये रेने से संबंधित है और एक्सरे के बारे में जानते हैं रोंटजन, और ईसीजी कौन सा है गाइस? तो विलियम है, ठीक है। सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए। 1 4 2 3, 1 4 2 3 हो जाएगा। और 1 4 2 3 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बताइएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, एक विस्फोटक है? बताइए 217 का सही आंसर बता दीजिएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, RDX। RDX इसका सही आंसर है, जो विस्फोटक है, बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 218 का सही आंसर। LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव के रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? इसका आंसर बताइए। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बताइएगा कि भारी जल का क्वथनांक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर दीजिएगा 219 का, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा 101.4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बताइएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 220 का सही आंसर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 221। निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। निम्न तत्वों पर विचार करना है आपको और इसका सही आंसर बताना है। इनमें से कौन सा तत्व चुंबकीय है? तो कौन सा चुंबकीय मिल जाएगा? एक कोबाल्ट मिल जाएगा और एक निकेल मिल जाएगा। तो 1 और 3 सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 222। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन सा है? आपको बताना है। एक बार मैं चौथा ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, हीलियम। अब बताइए इसका 222 का सही आंसर क्या होगा। 222 का एक बार आंसर बता दीजिए। तो बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हीलियम, जो हीलियम मैंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आंसर दीजिएगा 223 का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा नहीं है बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है गैस, नाइट्रोजन नहीं है। बाकी मीथेन आपको मिलेगा, फ्लोरोकार्बन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 224। थोरियम और यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन है? ये बताइए, इसका सही आंसर बताइए। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामिनी इसका सही आंसर है, कामिनी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं 225 नंबर क्वेश्चन का। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 225 का एक बार बताइए आंसर। तो बिल्कुल 1987 में, 1987 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? 226 का सही आंसर दीजिए, कहाँ स्थित है? तो ये बिल्कुल जादूगोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं 227 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है और कई बार पूछा हुआ है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एथिलीन। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 288, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर फटाफट से बताइए। 228 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1954। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 229 का। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है? आपको इसका आंसर बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 230, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 231, निम्न में से कौन यौगिक बना सकता है? कौन यौगिक बना सकता है? कौन सा गैस? आपको इसका आंसर देना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, जिनोन इसका सही आंसर है। जिनोन है एक्चुअली ये, जिनोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बताइएगा 232 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु किस तत्व को कहा जाता है? बताइए किस धातु तत्व ग्रुप को कहा जाता है? आपको इसका सही आंसर बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल 2 को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप 2 को कहा जाता है, समूह 2 को कहा जाता है। भारी जल की खोज यूरे के द्वारा कब की गई थी? इसका आंसर आप बता दीजिए, कब की गई थी? इसका आंसर आप बताइए। तो बिल्कुल डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। देख लीजिए डी आपको दिखा दे रहा होगा, 1932, ऑप्शन नंबर डी। आगे बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 234, आयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है गैस? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका भी आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की। कंपनसेशन बिंदु होता है, कौन सा होता है? इसका सही आंसर दीजिए। 235 का। एक बार ऑप्शन को देखिए और सही आंसर दीजिएगा इस। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 236 का, पक्षियों एवं सरीसृपों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, कौन से उत्सर्जन वाली पदार्थ इनकी होती है? आपको इसका आंसर बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल यूरिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 237, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है? इसका आंसर आप दीजिए। 237 का सही आंसर क्या होगा? तो 237 का सही आंसर एक बार दीजिएगा सभी को। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पैराथॉर्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 238, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? आपको इसका सही आंसर बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 239, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? इसका आंसर आप एक बार बता दीजिए क्या होगा? जार्विक 7 क्या है? आप 239 का सही आंसर बताइए क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 240, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? 240 का आंसर बताइए। 240 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, रेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं रोडोप्सिन, जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर आप दीजिए क्या होगा? इसका सही आंसर बताइएगा इस क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, आँख में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बैसिल कालमेट यूरिन वैक्सीन, जिसे BCG वैक्सीन भी कहा जाता है, निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए टीका है? इसका आंसर बता दीजिएगा। 242 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 243, मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग वाले रंजक यानी कि पिगमेंट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आप एक बार बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल मेलानिन कहा जाता है, मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 244, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोमेटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 244 का। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग
कौन सा अंग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? बताइए 245 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल हड्डियाँ हो जाएगा, हड्डियाँ इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 246। मालपीसियन नलिकाएं निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं? बताइए मालपीसियन नलिकाएं निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? आप इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इस बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीटों के उत्सर्जनी अंग। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 247। इंसुलिन निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होता है? इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो बिल्कुल जस्ता होता है, इंसुलिन में जस्ता होता है, जेटेन जिंक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 248। श्वेत फुफ्फुस रोग में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? इसका आंसर बता दीजिए 248 का। इसका सही आंसर बताइएगा, इस क्या होगा? हाँ इसका सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक में केंद्र उपस्थित होता है, इसका सही आंसर बता दीजिए क्या होगा? न्यूमोटैक्सिक में केंद्र स्थित होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बताइएगा 250 का सही आंसर। युगलिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है, कौन संग्रहित होता है? इसका आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है गाइस, पैरामाइलोन कोशिकाओं में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 251। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कायनिक जनन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 252। क्रोमोसोम शब्द प्रस्तुत किया था, किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? आप चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा? इसका सही आंसर बता दीजिएगा, इस क्या होगा? चलिए फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, वाल्डेयर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 253 का सही आंसर दीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में मिलते हैं? 243 का सही आंसर दीजिए क्या होगा? तो 243 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइसिन और अर्जिनिन, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 254 की बात करते हैं। हेमरलिंग ने केंद्र की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। तो एसिटाबुलेरिया पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 255। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग की सलाह दी जाती है, किसका प्रयोग का सलाह दिया जाता है या दी जाती है? आपको बताइएगा 255 का सही आंसर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, कनकेव लेंस का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 256। मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? इसका आंसर बता दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। 256 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, बताइए क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही आंसर है गाइस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 257, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। यकृत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से सत्य को चुनिए। ठीक है, सत्य कथन को चुना है, ऑप्शन देख लीजिए और इसको पढ़ के पॉज करके और आराम से आंसर दीजिए क्या होगा? 257 का सही आंसर। हाँ 257 का सही आंसर दीजिए क्या होगा? तो बिल्कुल हम बात करते हैं तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी है, ये देख लीजिएगा तीसरा ऑप्शन भी है। देखिए पहला बात करते हैं, यह पित्त का स्राव करता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यकृत के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह पित्त का स्राव करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे ऑप्शन नंबर 2 कि यह शरीर के एक भाग में दूसरे भाग तक ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करते हैं, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। यह ग्लाइकोजन के लिए संचायक अंग का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा इस 1 और 3, 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3 सही है। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 258। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है और इसका सही आंसर देना है, क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर, बताइएगा। तो ऑप्शन ए की हम बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को चूने और पत्थर को भट्टी में गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है, ये तो गलत लग रहा है। ब्लीचिंग पाउडर लॉन्ड्री में सामान्यतः विरंजन के लिए प्रयोग होता है, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 259। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर आप एक बार बताइए, ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। सही आंसर बताइए, ऑप्शन आपके सामने है गाइस। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 260। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है हीलियम गैस का उपयोग हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा की बात करें तो हीलियम की खोज विलियम रैमजे तथा मॉरिस डब्ल्यू टॉवर्स ने की थी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए केवल सही है गैस, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 के रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखता हैं, तो क्या है गैस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रोटीन है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे 262 का सही आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से जल स्रोतों में से किस एक के जल के फ्लोराइड से प्रदूषित होने की संभावना है? बताइए 262 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको देना है, तो बिल्कुल भौम जल इसका सही आंसर है, भौम जल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 263 नंबर क्वेश्चन का, कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? इसका आंसर बताइएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका भी सही आंसर आना चाहिए। तो चिकनी मिट्टी में, बिल्कुल चिकनी मिट्टी में इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफायरिन रिंग के मध्य में उपस्थित तत्व है, इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 265। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? इसका सही आंसर बताइए 265 का। तो 265 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल पर्याप्त प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त प्रकाश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 266। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? 266 का सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? धूप का, पर्णहरित, क्लोरोफिल का और जल का। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बताइएगा कि चालनी पट्टी का एक भाग है, चालनी पट्टिका किसका एक भाग है? ये आपको 267 का सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा, पोषवाह यानी कि फ्लोएम का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 268 का सही आंसर बताइएगा कि कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेकर्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 269 की। 269 की सही आंसर दीजिएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल मृदा विहीन पादप संवर्धन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 270 का आंसर दीजिएगा कि वर्णपाती वृक्ष क्या है? पर्णपाती वृक्ष क्या है, इसका सही आंसर बताना है। पर्णपाती वृक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी पत्तियों पर हर वर्ष गिराएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपने पत्तियों पर हर वर्ष गिराएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 271 का सही आंसर। लाइकेन यानी कि शय का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? 271 का सही आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल सहजीवियों का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप समझ रहे हैं कि मेरी आवाज़ कितनी धीमी हो गई है, मतलब समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मेहनत की आवश्यकता होती है। गैस कलेक्शन भी करना पड़ा, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट रेडी करने में, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। मूल रोमों तक, बताइए फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा? तो अच्छा ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है? तो परासरण दबाव से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टी। चलिए आगे बात करते हैं 273 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसको आप आराम से पढ़िएगा और इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन सारे देख लीजिए कौन सा है, आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए, पॉज कीजिए और पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको और इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए सामान्यतः अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनना है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरा ऑप्शन की बात करें तो निकट दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो केवल 1 और 2 सही है। कैसे? केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 274। डायोप्टर क्षमता वाले 2 उत्तल लेंस के एक दूसरे के संस्पर्श में रखे गए हैं। इस संयुक्त लेंस समूह की फोकल या फोकस दूरी क्या है? इसका आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर बता दीजिए। डायोप्टर क्षमता वाले 2 उत्तल लेंस एक दूसरे के संस्पर्श में रखे गए हैं। इस संयुक्त लेंस समूह की फोकस दूरी क्या होगी? इसका सही आंसर आपको बताना है 274 का। बताइए। तो सी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी को बताइए इसका आंसर। बिल्कुल बी इसका सही आंसर होगा। बी 0.25 मीटर। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको कितना हो जाएगा बताइए? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप कार्य करता है? 275 का सही आंसर एक बार बता दीजिएगा क्या होगा। हाँ, सभी की तरफ से आना चाहिए आंसर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो बिल्कुल प्रकाश का प्रवर्तन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। 276। समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये आपको बताना है, तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा सही है। हाँ, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा गाइस, फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा 277 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके घटती हुई तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। सही विन्यास आपको 277 का बताना है कि क्या होगा। चलिए फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सरे किरण, फिर दृश्य किरण, अवरक्त और उसमें सूक्ष्म तरंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सरे, उसके बाद दृश्य, अवरक्त और सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 278। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? आप सारे ऑप्शन एक बार देख लीजिए और इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवरक्त, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 279 कि विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर बताइए। क्या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बताइए सीसा निम्नलिखित में से एक है, क्या है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अति शीतलित द्रव पदार्थ है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 281। इसका आंसर बताइए। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता है? आप इसका आंसर दे दीजिए, ऑप्शन सारे देख लीजिए और आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल। नेक्स्ट है 282 नंबर क्वेश्चन। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है बताइए। ये रोकता है, कर लीजिए, रोकता है। ठीक है, अब बताइए इसका सही आंसर। तो पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 283। फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बताइएगा 284 का सही आंसर बताइए कि प्रकाशिकी फिल्टर का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका सही आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं 285 का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आवेग बिल्कुल है, उसके बाद विस्थापन भी देखने को मिलेगा, टॉर्क भी देखने को मिलेगा, चाल, ये स्पीड नहीं है गैस। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 4 सही है। इस तरीके से टोटल 285 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है गैस। काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जी लगा है और काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर लाइक करेंगे और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और 8 बजे जो लाइव नहीं आते हैं 8 बजे लाइव आइए और वहां से भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ चीज़ों को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था ये, सारे के सारे कलेक्शन प्रीवियस ईयर के हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके JPSC या कोई भी PCS एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।